जय हिंद साथियों, आज हम सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है पुष्प, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। जी हाँ, फूल के बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही जो है मानव का बहुत ही निकट संबंध रहा है पुष्प से। यह जो है हमारे दुख, हमारे संवेदनाओं, हमारे सुख, हमारे विषाद आदि की अभिव्यक्ति का संकेत रहा है। पुष्प जो है प्राचीन काल से ही जो है यह हमारे देवी देवताओं को आदि को जो है समर्पित किया जाता है, अपने श्रद्धा के रूप में समर्पित करते हैं हम लोग ना। तो इस तरह से आप सभी लोगों को जो है आज रुकना चाहिए, इस वीडियो पे समय देना चाहिए और पुष्प के बारे में जो विज्ञान के रूप में जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में भी समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों का सबसे आकर्षक अगर भाग कोई है, सबसे आकर्षक अट्रैक्टिव ऑर्गन कोई अगर है तो वह क्या है? पुष्प है। ठीक है, फ्लावर है। तो साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सभी लोग फ्लावर के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें नर जनन अंग भी होता है और मादा जनन अंग भी होता है और यह लैंगिक जनन करते हैं। जी हाँ, तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो पेड़ पौधों में पाया जाता है वह उनके किस अंग में होता है? जी हाँ, वह फ्लावर अर्थात पुष्प के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो होता है वह पुष्प के अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पुष्प है, जो फ्लावर है, यह क्या है? यह पेड़ पौधों का, प्लांट का जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो साथियों, हम लोग जो है शुरू करते हैं कि किसी भी पुष्प में, किसी भी फ्लावर में कौन कौन से भाग होते हैं। तो साथियों, किसी भी पूर्ण पुष्प में, किसी भी कंप्लीट फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। आइए उन चक्रों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो फ्लावर का जो पहला चक्र है वह है बाह्य दल। ठीक है, पहला चक्र बाह्य दल है और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। और ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहा जाता है? कैलिक्स कहा जाता है और यह पहला चक्र है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोई फ्लावर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है एक फ्लावर, वास्तविक फ्लावर लेकर के आऊंगा और उसके द्वारा समझाऊंगा। अभी आप चित्र के माध्यम से समझिए। तो ये जो फ्लावर है, जो पुष्प है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि उसके नीचे जो है फ्लावर के छोटा छोटा पत्तियों जैसा संरचना होता है। इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और यह क्या कार्य करता है? जब फ्लावर बर्ड के कली के रूप में होता है तब जो है उसकी सुरक्षा करता है। तो आइए करते हैं, हम लोग जो है दूसरा चक्र शुरू करते हैं। हिंदी में कहते हैं दल, इंग्लिश में कहा जाता है पेटल्स, पंखुड़ी जिसे कहते हैं, और कलेक्टिवली इसको बोला जाता है कोरोला। यह दूसरा चक्र है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है फूलों में, पुष्पों में जो है सबसे रंगीन भाग देखते होंगे, हरा, पीला, नीला, गुलाबी। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है गेंदे में अक्सर पीला देखते हैं, लाल देखते हैं, गुड़हल में लाल देखते हैं। ठीक है, तो ये जो लाल वाले जो पंखुड़ियां हैं, इन्हीं को हम लोग दल कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कोरोला कहते हैं। ठीक है, और ये कार्य क्या करते हैं कि ये खूबसूरत होते हैं, आकर्षक होते हैं, नेक्टर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? कीट आकर्षित होते हैं और कीट के आकर्षित होने की वजह से परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो जो है तीसरे चक्र पे चलते हैं, कहते हैं इसको पुंकेसर, इंग्लिश में कहा जाता है स्टेमन, और यह कलेक्टिवली बुलाया जाता है स्टेमन को क्या? एंड्रोसियम। और यह जो है पुष्प का तीसरा चक्र है, तीसरा चक्र होता है भाई। और यह जो है आप संरचना देख रहे हैं, इस संरचना को हम लोग कहेंगे क्या? ना पुंकेसर, स्टेमन कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो पूतंतु है, ये धागे की तरह जो है, और ये ऊपर फूला हुआ संरचना है जिसको हम लोग पराग कोष एंथर कहते हैं। तो इस पराग कोष एंथर, पूतंतु, ठीक है, इसको हम लोग जो है पूतंतु फिलामेंट, दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं क्या? पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, इस पराग कोष के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? आप देख सकते हैं डॉट डॉट बनाया गया है, पराग कण, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से जो है यह पुंकेसर हो गया, ठीक है, पुंकेसर स्टैमन हो गया। और इसका कार्य तो आप लोग अभी समझ ही चुके हैं, क्या कार्य भैया, ये अपने आप में ही कार्य, इसके नाम से पता चल रहा है कि यह नर जनन अंग है, अर्थात जो है कार्य तो आपको पता चल गया, ठीक। सो दोस्तों आइए हम लोग जो है पुष्प के चौथे चक्र के बारे में, जो चौथा चक्र है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जी हाँ, उस चौथे चक्र का नाम है स्त्री केसर। क्या नाम है? स्त्री केसर, इंग्लिश में कहते हैं पिस्टिल, और इसको कलेक्टिवली बुलाया जाता है गाइनोशियम। ओके, सो यह जो है पुष्प का जो है यह, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा जनन अंग है। तो कार्य ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे। संरचना के माध्यम से इसको हम लोग देखेंगे। यह संरचना है, और इस संरचना में आप देख सकते हैं ध्यान से, यह जो है पिस्टिल का संरचना है, ऊपर फूला हुआ है, बीच में ट्यूब की तरह है, नीचे जो है फिर से ओवल संरचना बना हुआ है। इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर, पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। तो ये ऊपर वाला जो संरचना है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। और ये जो ट्यूब वाला संरचना है इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका स्टाइल कहते हैं। और यह जो नीचे फूला हुआ संरचना है इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, ओवरी। यही जो है निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय ही क्या होता है? फल बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर भी एक ओवल संरचना है जिसको हम लोग बीजांड कहते हैं, ओव्यूल। और यह निषेचन की क्रिया के बाद क्या बनाएगा? बीज। यह फल बनाएगा, यह क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से फूलों के जो है, पुष्पों के ना भाग के बारे में अवश्य ही समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि जो पुष्प होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी, ठीक है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं। तो एक लिंगी कब होंगे? तो जाहिर सी बात है कि जब पुष्प में केवल एक जो है कोई जनन अंग हो, नर जनन अंग हो या मादा जनन अंग हो, देन वो आपका क्या होगा? एक लिंगी पुष्प होगा। लेकिन अगर दोनों मादा और नर जनन अंग दोनों अंग हैं तो वह पुष्प क्या होगा? द्विलिंगी होगा, बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो जैसे अगर कहा जाए कि अगर कोई पूर्ण पुष्प है, ठीक है, कोई पूर्ण पुष्प है, कंप्लीट फ्लावर है, तो उसमें क्या होंगे? जाहिर सी बात है चारों चक्र होंगे। तो पूर्ण पुष्प में, कंप्लीट फ्लावर में चारों चक्र हैं, अर्थात उसमें बाह्य दल भी है, उसमें दल भी है, उसमें पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब पुंकेसर नर जनन अंग भी है, स्त्री केसर मादा जनन अंग भी है, तो इस तरह से देखा जाए तो ऑब्वियस बात है कि जो पूर्ण पुष्प है वह क्या है आपका? वह जो है हमेशा क्या होगा? द्विलिंगी होगा, क्योंकि पुंकेसर भी है, स्त्री केसर है। तो पूर्ण पुष्प ऑलवेज क्या होते हैं? कंप्लीट फ्लावर वो द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है कौन सा? गुड़हल और सरसों, ठीक है, आपका मस्टर्ड और सरसों। सरसों तो आजकल आ ही रहा है, देख ही रहे हैं, सीजन ही है भाई, ठीक है। और इस तरह से जो अपूर्ण पुष्प होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर, वो दोनों हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं, ठीक है। अपूर्ण, इनकम्प्लीट, क्योंकि कोई एक चक्र उसमें एब्सेंट होगा। तो अगर उसमें जो है दल या बाह्य दल एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है, ओके। तो जाहिर सी बात है वो क्या है? द्विलिंगी है, अपूर्ण है और द्विलिंगी है। लेकिन अगर उसमें जो है दल या बाह्य दल के जगह पे जो है उसमें जो है कोई जनन अंग एब्सेंट हो जाए, जैसे कि नर जनन अंग नहीं है, मादा जनन अंग है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका? अपूर्ण पुष्प वहां पे एक लिंगी हो गया। मान लीजिए जो है मादा जनन अंग नहीं है, नर जनन अंग है, ठीक है, तब भी वहां पे वो क्या हो गया? एक लिंगी पुष्प हो गया। तो इस तरह से जो है अपूर्ण पुष्प जो होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर एक लिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। और उसका उदाहरण है पपीता और तरबूज, पपाया है और वाटरमेलन है, ओके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वाकई में जो है पुष्पों का भाग समझ में आया होगा। तो मित्रों जो है मेरे इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम सभी लोग जो है अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें वास्तविक पुष्प ले करके जो है, ठीक है, हम लोग जो है पुष्प के भागों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।